हेलो स्टूडेंट, जो छात्र क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, वह छात्र इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज से आप सभी का क्लास 6 वालों का मैथ का क्लास शुरू हो रहा है। तो यही यूपी बोर्ड क्लास 6 यानी गणित का ये विषय है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम गणित के कि प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पहले लेसन को इस वीडियो में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो छात्रों, आपको देखिए वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कहीं भी रुकना नहीं है। जो आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको जो समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप वीडियो चाहे तो रोक भी सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा करें आप वैसे पढ़िए, लेकिन आप मन से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस पेज को हम पलटते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि इसका पहला अध्याय क्या है। तो यहाँ पर इसका ये पहला अध्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला अध्याय है। यहाँ पर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है और इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। तो पहले अध्याय में है आपका प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में आप क्या क्या पढ़ेंगे? संख्या और संख्यांक में अंतर करना आप कि पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो लिखा है इसे भी आप पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे, संख्या रेखा का ज्ञान ये सब आप पढ़ेंगे, और पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध करना, ये सब कि आप सारे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहा किसे जाता है, चलिए पहले सबसे पहले हम आपको वह समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसका क्लास शुरू कराया जाएगा। तो छात्रों, ये आपका आ गया प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए आपको पहले लिखना नहीं है, पहले आपको इसको समझ लेना है, फिर हम आपको अच्छे से लिखवा देंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को हम कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, और ये मान लीजिए आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और आपका 6 हो गया, और ये आपका इसको कोमा लगा लेते हैं। तो जितना भी जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंत तक सभी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे आदि लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पेड़ रुक रुक के चल रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो आप देखिए आपको समझना क्या है, प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक, मतलब 1 से लेकर के जितनी भी आपकी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी आपकी क्या रहेंगी? प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना था। आई होप कि आपको इतना वीडियो से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा अच्छे से आपको लिखवा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... आदि आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्राकृतिक संख्या कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को छोड़ते हैं और अब चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ, और अपने प्रश्नों को हम कि सोल्व करते हैं। तो छात्रों, अब हम आ चुके हैं आपके प्रश्नों की तरफ, अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। तो ये आपका अभ्यास 1 है, और इसका प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो मतलब कोई संख्या लिखा रहेगा, उसको आपको अंकों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो जैसे आपका उत्तर हो गया 427, तो ये आपका संख्यांक, ये आपका शब्दों में है, तो आपको संख्यांक मतलब अंक में लिखना है। तो 427 आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे को देख लेते हैं। 3501, तो यहाँ पर आपका लिखा है 3501, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम 115, तो 115 आपका ये हो गया, और आपका 79,029, तो ये आपका 79,029 हो गया। तो आई होप कि आपको ये पहला प्रश्न सोल्व हो चुका है। आपका अभ्यास 1 का पहला प्रश्न आपका कि सोल्व हो चुका है। तो चलते हैं आप अपने प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो छात्रों, ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा आ गया, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब आपने अंकों में लिखा था, अब आपको शब्दों में लिखना है। अंक में आपका लिखा रहेगा, आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या संख्या दिया गया है, इसको कैसे करना है। ये आपका जो लिखा है 7019, तो आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और आपका लिखा है 23,013, तो 23,013 ये आपका शब्दों में हो गया। और आपका लिखा है 69,379, तो आपका 69,379। ठीक है, जो आपको छात्रों समझ में नहीं आएगा वह आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इस पर डिटेल से आपको बता देंगे।
डिटेल में, ठीक है, अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। तो आपका लिखा है 8,93,059, तो ये आपका हो गया 8,93,059, ठीक है। आगे चलते हैं। तो छात्रों ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपका ये हो गया 100 है तो 100 आप लिख लेंगे, और आपका दूसरा हो गया 1000 है तो आप 1000 कर लेंगे। आगे चलते हैं अब हम, और ये आपका 10 लाख हो गया, और ये आपका 1 करोड़ हो गया। आपको देखिए वीडियो को रोक करके आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो 1 करोड़ ये आपका हो गया। और अब आपका आ गया प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छाटिए। तो आपको कुछ संख्याएं दिया रहेगा, आपको अंकों में छाटना है। तो छात्रों ये आपका अंक 10 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 0 हो गया और 3 हो गया। तो अभी आपको इसे छाटना है। तो छाटेंगे कैसे? 10 एक साइड रहेगा तो आपका 0 एक साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए छाटा भी गया है यहाँ पर आपका। तो 1 हो गया तो 1 हो गया, अब कोमा लगा के फिर 0 लिख गया तो 0 हो गया आपका। फिर से आपका 1 है और 1 है तो 1,1, फिर होगा आपका 11 हो गया, तो फिर यहाँ पे बिंदु भी लगा गया है ऊपर, ठीक है। अब आपका 18 आ गया तो 18 को भी 1 लिख देंगे, कोमा लगा देंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर यहाँ पे बिंदु लगा के यहाँ पर ये आपका कोमा लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 18 हो गया। अब 0 है, 3 है तो इसको भी लगा करके हम कर देंगे। तो छात्रों आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 4, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आपको लिखना है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, मतलब 3 अंकों की आपको सभी संख्याएं लिखना है, जबकि आपको ये पुनरावृत्ति नहीं करना है। मतलब आप यही ऐसे समझ सकते हैं कि कोई संख्या है, संख्या क्या है आपका? 1 है, 2 है, 3 है। आपको किसी भी तरीके से लिखिए, बस उसका पुनरावृत्ति न हो, मतलब आपको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लिख कर दिखा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, तो उत्तर देख सकते हैं आप। 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं, तो 1, 2, 3 पहले तो यही हो गई, और आप लिख लेंगे 1, 3, 2, मतलब आपको वही संख्याएं लिखनी है, बस खाली संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कि जैसे 1, 2, 3 लिख रहे हैं तो फिर से यही संख्याएं आप यहाँ पर भी ना लिखें, बस आपको यही करना है। बाकी आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है और 1 लिखा है। 3, 1, 2 और 3, 2, 1 ऐसे करके लिखा है, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 5, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि वही देखिए हुआ है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। तो इसे भी चलिए अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपका हो गया उत्तर 0, 3, 5 तो से बनने वाली संख्या, तो 3, 0, 5 ये हो गया 3, 5, 0, 5, 0, 3 और यहाँ पे 5, 3, 0, ठीक है। तो आपको इसे कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 6, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो ये आपका हो गया 6, 7, 0, 5 से बनने वाली बड़ी संख्या 7,650 आपका हो गया। और बड़ी संख्या क्या यहाँ पर, ये आपका ये जो कि बड़ी संख्या होगा, आपकी छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या आपका 5,067 है। तो मतलब यही संख्या है, आपको ऐसे कैसे लिखना है कि ये बड़ा हो जाए। तो इस 7 को आगे कर देंगे, मतलब देखेंगे कौन सा बड़ा संख्या है, उसको आगे देखिए कर दिया गया है। फिर 6 है तो 6 बड़ा संख्या, फिर उसको लिख देंगे, फिर 5 को लिख देंगे, फिर 0 को लास्ट में लगा देंगे। अब उसी प्रकार से छोटी संख्या लिखना है, तो यहाँ पे छोटी संख्या हमने लिख दिया है 5 को, उसी प्रकार से देखिए कर दिया गया है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने से दिमाग लगा करके इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखें।
तो 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यह 5 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गया 9 9 9 9 9, मतलब 5 बार इसको लिख लेना है, ठीक है। अब छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो पहले आप 1 लिखेंगे, बाकी सब 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए किया गया है, तो आपको ऐसे ही कर लेना है। तो आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 7वां भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं, 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर 8, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है वह आप समझ लीजिए। तो उत्तर हो गया आपका ये, आपका देखिए 1 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना आया है, 1 आया है, ठीक। और 3 का स्थानीय मान कितना आया है, 30 आया है। 2 का स्थानीय मान 2 लिख के डबल 0 लगा दिया गया। देखिए मतलब इसको, ये कठिन नहीं है, आपका बिल्कुल सरल है, बस आपको समझना कैसे है। आप 1 लिखेंगे, बस ऐसे पाई खींच देंगे, फिर 1 लिख देंगे। 3 है तो ऐसे पाई खींचेंगे, 3 लगा के 1 0 लगा देंगे, मतलब जितना बढ़ते जाएगा उतना 0 आपको बढ़ाते चले जाना है। तो जो आंसर आया है आपका ऐसे लिख दिया गया है। तो आप इसे अपने चाहे तो फेयर में, रफ में उतार सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 636 में 6 के स्थानीय मान, तो ये आपका हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये भी आपका 6 हो गया। अब 3 को छोड़ देना है क्योंकि बोला है 2 6, तो खाली 6 को ही बोला है, 3 को नहीं करना। तो 3 को आपको बीच में कर देना है, जहाँ है 3 को वहाँ रख देना है और 6 का स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे। तो 6 का 6 हो गया और 3 अगर लिखा जाता तो 3 1 0 लिखा जाता, 6 है तो 600, मतलब 2 0 लगा दिया गया है, 1 2, तो 2 0 लगा करके 6 लिख दिया गया है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए छात्रों चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं आपके प्रश्न नंबर 10 में। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, 3 3 3 और 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपके 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको संख्या दिया गया है, 3 है, आपको पहले लिख लेंगे आप सब जो कि 3 को लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे और 3 को लिख लेंगे। 4 है आपका, तो 4 को भी आप लिख सकते हैं। में 3 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, मतलब 4 आपका है, 4 को आपको भूल जाना है। यहाँ पे 3 3 जो है इसका आपको स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का आपको पहले करना था, तो 4 इसमें नहीं करेंगे क्योंकि 4 का आपको बोला ही नहीं गया है। इस प्रश्न में आपको बोला गया है 3 3 का, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान करेंगे तो 3 का 30 होगा, क्योंकि पहले के बाद दूसरा अंक है, तो दूसरे अंक के बाद 3 लिख करके यहाँ पे 0 लगा देंगे। और इसमें क्या है, इसमें भी 3 लिख करके डबल 0 और इसमें भी 3 लिख करके 3 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आपके स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो अब योग ज्ञात करने के लिए हम इसे जोड़ना पड़ता है, तो हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका योगफल प्राप्त हो चुका है 3। तो यहाँ पे लिखा है 3330, तो इसका योगफल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो छात्रों प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो इसका भी आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है और कुछ करना नहीं है इसमें। तो इसका स्थानीय मान ये है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थानीय मान और योग देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब स्थानीय मान भी आपको करना है और इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो ये स्थानीय मान जो जैसे आप निकाल लेंगे, फिर योगफल ज्ञात करने के लिए इसे आपको जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको इसका 11 प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो छात्रों ये अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आप ऐसे करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 5 ये आपका हो गया और ये 500 हो गया, ठीक। तो दोनों स्थानीय मान का अंतर 500 माइनस 5 बराबर 495। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
तो छात्रों अभी आपका आ गया अभ्यास बी। तो अभ्यास बी देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।